दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिणी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Om Sai Sneha Enterprises, JCB, Porkland Dumper available, day and night services. Address room number, Shri Sai Niwas, Purani Besti, Shivaji Nagar Boisar, Jila, Palghar 401504. Telephone 9022265159. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कवियों की चौपाल। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरिणी द्वारा निरंतर कवियों की चौपाल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज 110वां अंक और यह विशेषांक निर्झरिणी कार्यकारिणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम नियोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम विशिष्ट साहित्यकारों का एकल पाठ, जिसमें उनकी कविताएं, नज़्म, गज़लें आदि अन्यत्र कई रचनाएं होती हैं और पूर्ण रूपेण हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर आधारित यह रचना रहती है या कार्यक्रम रहता है। तो आज हमारे साथ हमारे अतिथि हैं वरिष्ठ कवि साहित्यकार निर्झरिणी मंच के राष्ट्रीय संरक्षक KK श्रीवास्तव जी। तो हम आज उनसे वार्तालाप करेंगे और उनके विषय में जानकारी पाएंगे और उनकी अच्छी अच्छी रचनाएं आपको सुनाएंगे। तो चलते हैं स्टूडियो की तरफ। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं KK श्रीवास्तव जी, जिनका पूरा नाम है कौशल कुमार श्रीवास्तव। बतौर साहित्यकार आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं गोरखपुर के मूल निवासी कौशल कुमार श्रीवास्तव जी। BRC में बतौर वैज्ञानिक अधिकारी सेवा दे चुके हैं। इन्होंने साहित्य जगत में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इनकी कविता, गज़ल, मुक्तक, कविता, नज़्म आदि कई जगह सुनी जाती रही है। तो सबसे पहले हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज बड़ा सुंदर मुहूर्त है और चूँकि निर्झरिणी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, कवियों की चौपाल में आज इसी क्रम में एक नई उपलब्धि कवियों की चौपाल ने अपनी 2023 से शुरू की है। चूँकि कवियों की चौपाल का 100 एपिसोड पूर्ण होने के बाद इस कार्यक्रम में हम लोग एक विशेषांक को जोड़ रहे हैं, जिसमें एक दिन एक कवि के नाम पूरा किया जा रहा है, एक एपिसोड। तो आज आपका इस एपिसोड में, पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं ये चाहूँगा कि एक संक्षिप्त अपनी जानकारी लोगों को दें। नमस्कार, मैं कौशल कुमार श्रीवास्तव, मूलतः गोरखपुर का निवासी। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गोरखपुर में हुई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद मैंने सैंडविच डिप्लोमा कोर्स किया केमिकल इंजीनियरिंग में। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, सबसे पहले मैं चंडीगढ़ में रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल से जुड़ा रहा। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तारापुर में मैं आया और यहीं से ही वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में के पद करते हुए मैं सेवानिवृत्त हुआ। जहाँ तक सवाल है कविताओं का, ये है भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन। स्वांतः सुखाय लिखता हूँ। जहाँ तक मैं जब BARC में था तो वहाँ की OLIC ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का सचिव रहा, सदस्य रहा और वहाँ की गृह पत्रिका का संपादन भी किया तथा वहाँ डिपार्टमेंटल जो डिक्शनरी छपी थी उसका भी मैं एक सदस्य था। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो अंतर्गत काव्य प्रतियोगिता होती थी, उसमें भी मुझे पुरस्कार मिला। और कई साहित्यिक क्षेत्र में आपने काम किए हैं जी। तो यह एपिसोड विशेषतः रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हो, इसके लिए हम लोगों का उद्देश्य है कि श्रोतागण को आपकी रचनाएं अधिक से अधिक सुनने को मिलें। तो आपकी जो पसंदीदा रचना है, मैं चाहता हूं कि वहीं से शुरू करें, जो आपको
सर्व पसंद हो और दर्शकों को सुनाना चाहते हो। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, मैं रचनाओं में को कई भागों में विभक्त कर देता हूँ। पहले कुछ 1-2 कविता, उसके बाद एक गीत पढ़ने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया, आप गाइए। और उसके बाद 1-2 गज़ल और 1-2 नज़्म। ठीक है, तो पहले क्या शुरू करेंगे? पहले कविता से शुरुआत करते हैं। ठीक है। मेरी पहली कविता है चोरी का आम। मैं कविता जो सुनाने जा रहा हूँ, शीर्षक है चोरी का आम। इसमें आम एक प्रतीक है, बाकी आप सब प्रबुद्ध जन हैं। देखिए, एक लड़के ने दूसरे से कहा चल पड़ोसी के घर से आम तोड़ लाएं, पड़ोसी सो रहा है, मौके का फायदा उठाएं। वाह वाह। यह सुन दूसरे लड़के का जी ललचाया, फिर भी उसने विरोध जताया, चोरी करना पाप है। पहले को यह प्यार से समझाया, सुनकर उसकी ये बातें पहला लड़का हंसने लगा। एक आ भर उसकी मान्यताओं पर उससे यूं कहने लगा, तू अपने को हरिश्चंद्र समझता है? अरे तू अपने को हरिश्चंद्र समझता है, ईमानदारी का दम भरता है, न है तुझ में हिम्मत आम तोड़ लाने की। कायर है तू, सच क्यों नहीं कहता है? ईमानदारी तो आज कायरता का दूसरा नाम है। ईमानदारी तो आज कायरता का दूसरा नाम है। चोरी व लूट का फल है मीठा, बेकार ही इसका नाम बदनाम है। अरे जो न तोड़ पाते आम दूसरों का, राग मान्यताओं का है आलापते, झूठी सांत्वना और क्षणिक आत्म संतोष, और इसके सिवा है क्या पाते। वाह। सुनकर यह दूसरा लड़का मुस्कुराया, पहले की नादानी पर उसे तरस आया। कल युगी विचारों पर न क्रोधित हो, पहले को प्यार से समझाया। चोरी का आम तोड़ तू भौतिक सुख पा सकता है, पर भौतिकता के स्मृति तृष्णा से क्या तू कभी निजात पा सकता है? अरे भौतिक सुख तो असीमित है, ये निरंतर बढ़ती जाएगी। जल जाएगी तुम्हारे सोने की लंका, जब चोरी तुम्हारी पकड़ी जाएगी। क्षणिक आत्मसंतोष कहता है जिसे मनुष्य के जीवन का सार है। मानसिक शांति नहीं गर जीवन में, मौत बेहतर है, जीवन बेकार है। तो मित्र न खा तू आम चोरी का, मेहनत मशक्कत का खाना सीखो। चोरी व लूट का खाना छोड़, ईमानदारी के फल पर जीना सीखो। मेरी अगली कविता है प्रतिबिंब। मनुष्य की बाह्य आकृति उसके मन की एक प्रतिबिंब होती है। प्रतिबिंब दर्पण में देखा और डर गया मैं, अपने ही साथ हरकत कैसी ये कर गया मैं। प्रतिबिंब दर्पण में देखा और डर गया मैं। प्रतिबिंब मेरा मुझको लगता है यूं पराया, जैसे अजनबी हो कोई भीड़ में से आया। धोया और पोछा बार बार दर्पण को मैंने, चेहरे पे क्रोध, हिंसा और द्वेष को ही पाया। करुणा विहीन चेहरा देखा और सिहर गया मैं, अपने ही साथ हरकत कैसी ये कर गया मैं। वाह वाह, बहुत खूब। क्या मेरे ही रूप ने बनाया है रूप ऐसा, या इस मशीनी युग का मानक है रूप ऐसा? क्यों धीरे धीरे हम बदलते जा रहे हैं, इंसान को बनाया आज दानों को रूप जैसा। देखी खुद की जो हालत, सहमा और बिखर गया मैं, अपने ही साथ हरकत कैसी ये कर गया मैं। क्यों कंस और रावण फिर उभर रहे हैं, उनकी अनीति शक्ति से लोग डर रहे हैं। देते नहीं दिखाई क्यों राम और मधुसूदन, जब चीर द्रौपदी का कुछ दुष्ट हर रहे हैं। अर्जुन को कृष्ण ने गीता में है बताया, देखी जो जग की हालत, उसको बिसर गया मैं, अपने ही साथ हाल कैसी कर गया मैं। नफरत की फसल यूं ही बढ़ती जाएगी गर, ले जाएगी हमें बर्बादी के डगर पर। फिर कोई काफिला इससे नहीं बचेगा,
फिर कोई काफिला इससे नहीं बचेगा, बन जाएंगे फसाना हम इतिहास में सिमट कर। दुख क्रोध और आंसुओं से भर गया मैं, दुख क्रोध और आंसुओं से भर गया मैं, अपने ही साथ हरकत कैसी ये कर गया मैं। है वक्त पास अपने, है वक्त पास अपने, इस राह से हटे हम, है वक्त पास अपने, इस राह से हटे हम, बनना है बेहतर इस ख्वाब पर डटे हम। काटी अपनी खातिर न जाने कितनी गर्दन, काटी अपनी खातिर न जाने कितनी गर्दने, सच के लिए जिए अब सच के लिए कटे हम, मानेगी मेरी कितनी दुनिया ये सोच डर गया मैं, अपने ही साथ हरकत कैसी ये डर गया मैं। आखिरी बंद है। कवि को विश्वास है यह अंधेरी कालिमा एक दिन हटेगी, यह घोर कालिमा एक दिन सुबह बनेगी, यह घोर कालिमा एक दिन सुबह बनेगी, किरणों की जगमगाहट से धरा ये सजेगी। यह दानवी अघोरी बढ़ती कलंक आभा, यह दानवी अघोरी बढ़ती कलंक आभा, एक दिन वो आएगा बुझ जाएगा मिटेगी। गंगा से शुद्ध निर्मल बालक की आस्था सा, विश्वास सबके भीतर पाया जिधर गया मैं, अपने ही साथ हरकत कैसी ये कर गया मैं, अपने ही साथ हरकत कैसी ये कर गया मैं। बहुत खूब। ये मेरी अगली कविता है विदाई। लड़की जब विदा होती है तो वो क्या सोचती है, उसके सामने वो सारी घटनाएं आ जाती हैं। जब से वो बड़ी हुई, घर की एक सदस्य थी, बाद में उसकी शादी की तैयारियां होती हैं और शादी हो जाती है, फिर वो अपने माता पिता से क्या चाहती है जाते जाते, इन चीज़ों को मैंने समेटने की कोशिश की है। शीर्षक है विदाई। लड़की विदा हो रही है, जाते जाते पापा से मिलके लिपट के रोती और कहती है कि माफ़ करना पापा, माफ़ करना पापा, मैं आज तुम्हें छोड़ चली, माफ़ करना पापा, मैं आज तुम्हें छोड़ चली। नीयत ही हमारी कुछ ऐसी है, नीयत ही हमारी कुछ ऐसी है, डाल से टूट जाना है, तुम्हारे गोद में खेली, तुम्हारे बाहों में झूली, पर आज तुझसे मुख मोड़ चली, माफ़ करना पापा, आज तुझे छोड़ चली। माँ तू मेरे जगह पे जगी, माँ तू मेरे जगह पे जगी, मेरे नींद तू सोई, मेरी मुस्कानों पर हंसी, मेरे रोए पे तू रोई, तेरे छाँव में मैं हर दर्द भूल चली, माफ़ करना पापा, आज तुझे छोड़ चली। पल पल तेरे प्यार के, पल पल तेरे प्यार के छाँव तले, पल पल तेरे प्यार के छाँव तले, बंस बेल बढ़ती चली, घुटने घुटने चलते चलते, घुटने घुटने चलते चलते, आज यौवन की दहलीज छूली, माफ़ करना पापा, आज तुझे छोड़ चली। कल तक जो मैं घर की हिस्सा थी, कल तक मैं जो घर की हिस्सा थी, आज वह बोझ हो चली, तुम्हारे माथे की गहरी लकीरें, मम्मी से तुम्हारी खुशफुस, मुझे विदा करने की वो कोशिशें, मैं भी थी वाकिफ हो चली, माफ़ करना पापा, आज तुझे छोड़ चली। याद है मुझे वो दिन, याद है मुझे वो दिन, तुम बहुत खुश थे, याद है मुझे वो दिन, तुम बहुत खुश थे, घर में चहलकदमी बढ़ी थी, याद है मुझे वो दिन, तुम बहुत खुश थे, घर में चहलकदमी बढ़ी थी, और शायद उस शाम मैं बहुत रोई थी, और शायद उस शाम मैं बहुत रोई थी, मुझे दूर करने की तैयारी है, यह मुझे भी थी भनक हो चली, माफ़ करना पापा। आखिर वो दिन भी आया, आखिर वो दिन भी आया, आपने अपना कर्ज चुकाया, दे कन्यादान में मुझे सांसों से रूह को बिलगाया, और मैं पी के संग नौजीवन की राह चली, माफ़ करना पापा, मैं तुझे छोड़ चली। आखिरी बंद है। लड़की क्या चाहती है जाते जाते माँ बाप से, और क्या यादें रहती हैं। बहुत खूब। पर मैं न भूल पाऊंगी, पर मैं न भूल पाऊंगी, घर आंगन वो नीम की छाँव, पर मैं न भूल पाऊंगी, घर आंगन वो नीम की छाँव, वो मम्मी का प्यार, वो दीदी का दुलार, वो भैया की राखी, वो दादी का मनुहार। पर एक निवेदन है पापा, पर एक निवेदन है पापा, हर सुख दुख में मुझे याद रखना, पर एक निवेदन है पापा, हर सुख दुख में मुझे याद रखना, अब तो मैं अपने पी संग चली, माफ़ करना पापा, अब तो मैं अपने पी संग चली, माफ़ करना पापा, अब तो मैं अपने पी संग चली। अब कुछ गजलों की बारी है।
सबसे पहले मेरी एक गज़ल जो काफ़ी पहले मैंने लिखा था, जिसमें आज वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, उस सब कुछ चीज़ों को मैंने डालने की कोशिश की थी। पेश है कि कांटों से जख्मों को सी लिया हमने, वाह, कांटों से जख्मों को सी लिया हमने, मुस्कुरा के सारे आंसू पी लिया हमने, कांटों से जख्मों को सी लिया हमने। वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, अजीजों के हाथ जहर पी लिया हमने, वाह वाह, बहुत कांटों से जख्मों को सी लिया हमने। ये वफा, ये जफा, ये मोहब्बत, ये नफरत, ये वफा, ये जफा, ये मोहब्बत, ये नफरत, देख जमाने को लब सी लिया हमने, कांटों से जख्मों को सी लिया हमने। वाह वाह, ताउम्र हम तुम्हारा इंतजार करते रहे, वाह, ताउम्र हम तुम्हारा इंतजार करते रहे, बगैर तुम्हारे जिंदगी जी लिया हमने। मक्ता का शेर है, अब क्या सोचना क्या खोया क्या पाया, अब क्या सोचना क्या खोया क्या पाया, हर हाल में जब जिंदगी बसर कर लिया हमने, हर हाल में जब जिंदगी बसर कर लिया हमने, हर हाल में जिंदगी बसर कर लिया। एक और गज़ल, ये हमारे जो मित्र डॉक्टर पवन सिंह जी हैं उनको बहुत पसंद है। देखिए, जब कभी महफिल में तुम्हारी बात होती है, जब 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 कभी महफिल में तुम्हारी बात होती है, दिल दिल तड़पता है, आंखों से बरसात होती है, जब कभी महफिल में तुम्हारी बात होती है। ये शामो सहर, ये चाँद सूरज, हमें क्या लेना क्या लेना, ये शामो सहर, ये चाँद सूरज, हमें क्या लेना, तुम्हारे आने से सुबह, तुम्हारे जाने से रात होती है, जब कभी महफिल में तुम्हारी बात होती है। तुम मिलो, तुम मिलो, मिलो न मिलो, तुम मिलो, मिलो न मिलो, ये हक है तुम्हारा, ख्वाबों और ख्यालों में हर पल तुमसे बात होती है, जब कभी महफिल में तुम्हारी बात होती है। ये शोहरत, ये दौलत, ये सोना, ये चांदी अच्छे हैं, ये शोहरत, ये दौलत, ये सोना, ये चांदी अच्छे हैं, अच्छे हैं, बेनूर हैं ये सब, जब इंसानियत की बात होती है। और ये बुलंदियाँ, ये बुलंदियाँ, ये बुलंदियों का सफ़र कौन टिका है, पाँव जमीन पे हो जमाने में उनकी बात होती है, जब कभी महफिल में तुम्हारी बात होती है, दिल तड़पता है, आँखों से बरसात होती है, दिल तड़पता है, आँखों से बरसात होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए गज़ल से नज़्म की तरफ चलते हैं। ये देखिए, एक नज़्म, एक तन्हा शाम तुम्हारे नाम। हर वक्त ये सोचा करता हूँ, हर वक्त ये सोचा करता हूँ कि काश काश तू मेरे पास होती, हर खुशी हर गम बांट के जी लेते, तन्हाई की कोई शाम न होती, काश काश तू मेरे पास होती। ये तन्हा सामे, ये खौफनाक रातें, ये तन्हा सामे, ये खौफनाक रातें, जो हर पल डसती सी रहती हैं, फिर मैं तन्हा होती, हर शाम अवध की, हर रात पूनम होती, काश काश तू मेरे पास होती। गुजरे हुए वक्त को सीने से लगाए, गुजरे हुए वक्त को सीने से लगाए, इस आस पे जिए जा रहा हूँ मैं, इस अंधेरी रात की कोई तो सहर होगी, तू पास होगी, यही सोच आंसू पिए जा रहा हूँ मैं। किस तरह काट रहा हूँ, किस तरह काट रहा हूँ जिंदगी की हर शाम को, कैसे तुझे समझाऊं ए बूते खुदवी, किस तरह काट रहा हूँ जिंदगी की हर शाम को, कैसे तुझे समझाऊं ए बूते खुदवी, कि हर शाम मैं मरता हूँ शहर में जीने के लिए, तू यकीन कर या न कर, तू यकीन कर या न कर, तू हर पल साथ होती है, दिन को ख्यालों में, रात को ख्वाबों में, पर हर वक्त ये सोचा करता हूँ, पर हर वक्त ये सोचा करता हूँ कि काश तू मेरे पास होती, तो ज़िंदगी किस कदर खुशनुमा होती, तो ज़िंदगी किस कदर खुशनुमा होती, तो ज़िंदगी किस कदर खुशनुमा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर।
श्रीवास्तव जी, आपकी एक नज्म है जो प्यार के लिए बड़ी मशहूर है। हर मंच पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप वो कविता जरूर पढ़ेंगे, वो नज्म जरूर पढ़ेंगे, वो गज़ल जरूर पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में भी अपनी उस लाइनों को आप, उस गज़ल को, उस नज्म को इस मंच पर सुनाएं, तो उसके विषय में थोड़ा सा। ठीक है नंदन जी, आपकी फरमाइश सर आंखों पे वो नज्म पेश है। तुम्हें हर वक्त देखने की चाहत, तुम्हें हर वक्त देखने की चाहत, गर हो गया दीदार तो दिल को अजीब सी राहत, गर हो गया दीदार तो दिल को अजीब सी राहत, बहाना ढूंढता हूँ तुमसे बातें करने का, बहाना ढूंढता हूँ तुमसे बातें करने का, बात हो गई तो अजब सा सुकून। ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता, ये क्या है, ये क्यों है, क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता तेरे बिन इस दयार में। सुबह शाम या रात हो, सुबह शाम या रात हो, हर लम्हा बस तू ही तू रहती है, ख्यालों में ख्वाबों में। क्या यही प्यार है? वाह वाह। क्या यही प्यार है? हाँ, शायद यही प्यार है, शायद यही प्यार है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और गज़ल, इसका शीर्षक आप खुद ही सोचिए क्या हो। आप जुल्फों को गर यूं ही लहराया करेंगे, आप जुल्फों को गर यूं ही लहराया करेंगे, महताबे जमी को फिर यूं ही छुपाया करेंगे। तरसती है काफिर निगाहें दीदार की खातिर, तरसती है काफिर निगाहें दीदार की खातिर, जालिम कब तक आप यूं ही तड़पाया करेंगे, आप जुल्फों को गर यूं ही लहराया करेंगे। उस हुस्न की कैसे परस्तिश करें या इबादत, उस हुस्न की कैसे परस्तिश करें या इबादत, जब जलवाए रुखे रोशन आप यूं ही छुपाया करेंगे। कहता है जहां आपकी आंखें भी हैं कातिल, नजरों के चिलवन से बिजली यूं ही गिराया करेंगे। इंतजार तो इस बात का ता कयामत रहेगा, इंतजार तो इस बात का ता कयामत रहेगा, जब मेरी खातिर नकाब यूं ही हटाया करेंगे। वाह वाह। आप जुल्फों को गर यूं ही लहराया करेंगे, महताबे जमी को फिर यूं ही छुपाया करेंगे, आप जुल्फों को यूं ही लहराया करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। एक व्यंग रचना, मैं भगवान से प्रश्न करता था कि भगवान, जो लोग चोरी लूटपाट करते हैं वह सुखी हैं, स्वस्थ हैं, और जो लोग ईमानदारी के फल पे, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं वो तकलीफ में क्यों हैं। तो इस कविता में ही भगवान ने मुझे जवाब दे दिया। ये कविता कैसी लग रही है आपको? कल रात सपने में भगवान जी आए, कल रात सपने में भगवान जी आए, उन्हें देखते ही हम मन ही मन हर्षाए। कल रात सपने में भगवान जी आए, उन्हें देखते ही हम मन ही मन हर्षाए। भगवान जी बोले, वत्स हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। भगवान जी बोले, वत्स हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांग ले जो तेरे मन में है आता। मैंने कहा प्रभु मन में एक सवाल है, तन मन का बुरा हाल है। प्रभु ने कहा, पूछ ले वत्स पूछ, आत्मा के साथ केवल ज्ञान जाएगा और नहीं जाएगा कुछ। प्रभु मैंने पूछा प्रभु यह कलयुग की कैसी माया है, यह कैसा अंधेर छाया है। चोर लुच्चे डाकू पापी सारे मलाई खा रहे हैं, चोर लुच्चे डाकू पापी सारे मलाई खा रहे हैं, ईमानदार व नेक इंसान गरीबी में धूल फांक रहे हैं। सुना है तेरे दरबार में अन्याय नहीं होता, सुना है तेरे दरबार में अन्याय नहीं होता, हर इंसान अपने कर्मों को ढोता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कलयुग में तू सो रहा है? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कलयुग में तू, इसको रिपीट कर रहा हूँ। सुना है तेरे दरबार में अन्याय नहीं होता है, हर इंसान अपने कर्मों को ढोता है। क्या कलयुग में तू सो रहा है? क्या लेखा विभाग में पृथ्वी से कोई जीव आ गया है? क्या व्यवहार वहां भी छा गया है? प्रभु मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं वत्स,
जैसी करनी वैसी है भरनी। प्रभु मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं वत्स, जैसी करनी वैसी ही है भरनी। दूर से तुम्हें नजर नहीं आता है, हमें अपना दर्द पहाड़ से नजर आता है। चोर डाकू पापी बाहर से खुश नजर आते हैं, चोर डाकू पापी बाहर से खुश नजर आते हैं। क्या चैन से भी एक पल जी पाते हैं? जीवन उनकी दुधारी तलवार पर है, जीवन उनकी दुधारी तलवार पर है। इधर जमाने का डर, उधर कानून का डर है। खुश वो नजर जरूर आते हैं, खुश वो नजर जरूर आते हैं। अपने आंसुओं को ठहाकों में दबाते हैं। वे बहादुर दिखते जरूर हैं, हवा की एक आहट पे सिहर जाते हैं। क्या बताएं, क्या बताएं कौन सुखी है और कौन दुखी है? यह बात कितनों को समझ में आती है। क्या बताएं कौन सुखी है और कौन दुखी है? यह बात कितनों को समझ में आती है। कोई भूखे पेट भी सो जाता है और किसी को भरे पेट भी नींद नहीं आती है। पुत्र मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से खाओ, यह कहते हुए वे मुस्कुराने लगे और आशीष दे मुझे जाने लगे। मैं प्रभु प्रभु चिल्लाया और उनके पाँव को हाथ लगाया। मैं प्रभु प्रभु चिल्लाया, उनके पाँवों को हाथ लगाया। तभी एक विस्फोट सा हो गया, तभी एक विस्फोट सा हो गया। श्रीमती जी चिल्ला रही थी, रात को भी चैन से नहीं सोते हो, क्यों सपने में बड़बड़ाते व रोते हो? उठो, सुबह हो गई, ड्यूटी नहीं जाना है। दूध वाला आया नहीं और दूध भी लाना है, और रास्ते में मुनुआ को स्कूल भी पहुंचाना है। स्वप्न से हकीकत में आ गए, स्वप्न से हकीकत में आ गए। शायद स्वप्न में ही अपने प्रश्न का उत्तर पा गए, शायद स्वप्न में ही अपने प्रश्न का उत्तर पा गए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज के वर्तमान पर आपकी यह रचना बहुत सटीक है। मित्रों, यह मेरे काव्य संसार की कुछ रचनाएं हैं। आपको कैसी लगी, आप इसका मुझे इंतजार रहेगा। वस्तुतः मैं स्वांतः सुखाए लिखता हूँ, दिल में जो भाव आते हैं उसको कागज़ कलम पे उतार देता हूँ। नंदन जी का आग्रह था, उसको मैं आप लोगों के लिए पूरा किया, और मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद और नमस्कार। नंदन जी को भी नमस्कार। दोस्तों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आगे भी हम आपको एकल पाठ के अंतर्गत कई विशिष्ट साहित्यकारों को सुनाएंगे। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Tele Academy Computer Classes Boiser, specialist in Microsoft Excel, and Tele training students from 25 years, practice knowledge of actual working of industry. For any inquiry, please contact Abhijit Joshi, ground floor Omkar E-Wing, near Vikas Hospital, from Hotel Blue Diamond, Navpur Road, Boisar, District Palghar, Maharashtra, for 01501, mobile number 9049538855.